एकादशी महात्म्य। पाप मोचनी एकादशी। चैत्र माह कृष्ण पक्ष। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमोस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमोस ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेघावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वह शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी पतंचा, उसके नेत्रों को उसने उस संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेघावी मुनि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत एवं दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीना पर गाना शुरू किया। मेघावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गया और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बीता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमन करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापीन और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचिनी से बोले, अरे दुष्टा, मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता चमन ऋषि के पास गए। चमन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने ये क्या किया, तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेघावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया।
किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। चमन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। इन वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमोश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण करने एवं पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। कथा सार, इस कथा से स्पष्ट है कि देह जनक आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेघावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इस घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वह घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है।